ये धर्म की नगरी है, ये योग की नगरी है, ये हमारी माँ गंगा का तट है और ये वास्तव में विश्व का एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई आना चाहता है, दर्शन करना चाहता है और माँ गंगा से अपना आशीर्वाद लेना चाहता है। मैंने भी आज माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और इस क्षेत्र में हमारे, क्योंकि बगल में हमारी यमकेश्वर विधानसभा है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं रेणु बिष्ट, जिनको हम लोगों ने यहाँ से हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमने आम जनता का और सामान्य जनता का, यहाँ के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद लिया है और माँ गंगा का भी आशीर्वाद लिया है। सर, आपने आज डोर टू डोर कैंपेन किया, पहले पौड़ी अब ऋषिकेश में, तो सिर्फ किस तरीके का नहीं, पूरी जनता का रुझान स्पष्ट रूप से ये बताता है कि कोई संशय नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पर भारी बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। गंगा मैया में आपने वोटिंग की और उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक ऐसा स्थान है और इससे हमारी संस्कृति का पता लगता है, हमारे यहाँ के तीर्थाटन का, हमारे यहाँ के धर्मार्थ का पूरे दुनिया के लोग जाने और आगे चलकर हमारा ये स्थान विश्व के प्रमुख तीर्थाटन और धर्माटन के क्षेत्र में ये स्थान जाना जाए और हम आगे भविष्य में इसको विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम इसको बनाना चाहते हैं। उस क्षेत्र में हम इसके लिए प्रयास करेंगे। गंगा के पावन तट पर अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे और जिनके आशीष वचन लगातार हमको मिलते हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रद्धेय पूज्य संत, हमारी जो बहन है बगल में रेणु जी, अब इनको रेणु बिष्ट जी, इनको इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, मां गंगा की कृपा से और हमारे पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से। रेणु जी और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संपत जी, हमारे आदरणीय साध्वी और आज सच में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी और साध्वी जी तो यहाँ पर है ही। हमारे बगल में जो कन्हैया मित्तल जी हैं, आज इन्होंने भी जो है माँ गंगा के इस पावन तट पर हम सब के बीच में जो है एक तरह से मैं कहूं तो सेतु का काम किया है। और कितनी बार चिदानंद जी और कैलासानंद जी, बहुत बार ये तय हुआ कि मां गंगा की आरती में जाना है। वैसे तो पिछले दिनों जब महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, मैं उनके साथ भी आया था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक दिन मां गंगा की आरती में जाऊं। बीच में कई बार कार्यक्रम बना और कई बार वो टल गया और आज मुझे लगता है कि आज यहां पहुंचे हैं तो मां गंगा ने ही बुलाया और इसके देखो बने हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी, आपके कारण से आज जो है मां गंगा के पावन तट पर आने का अवसर मिला। और नहीं, आपका तो है ही है, मैंने कहा ना, बिना सत्संग में हरि की कृपा नहीं हो सकती है, संतों के बिना। तो आज के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी भक्तगण, सभी मां गंगा के भक्त प्रेमी, हमारे सभी आचार्यगण, हमारे ऋषि कुमार, सभी ब्रह्मचारीगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और पूरे देश से आए हुए सभी श्रद्धालुगण जो मां गंगा के पावन तट पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम लोगों ने सौभाग्य मेरा यहाँ पर सुना और निश्चित रूप से उनका एक संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में ये हमारा आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बने और केवल हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की राजधानी बने। उसके लिए लगातार मां गंगा को साक्षी मानकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे जो भी समय मिला उस समय में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर हर क्षेत्र में जो भी काम हम कर सकते थे उन कामों को बढ़ाया है। क्योंकि ऐसी जगह नहीं है कि मैं उनका यहाँ पर उल्लेख करूं, केवल संक्षेप में कहना चाहता हूं, मां गंगा को साक्षी मान के कि हमारा भाव है, मां गंगा हमारे भाव को जानती है और उसी प्रकार से उत्तराखंड की जनता भी हमारे भाव को जानती है कि हम उत्तराखंड को
2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, इसका रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तो चूंकि पूरे देश भर के श्रद्धालु यहां आते हैं, पूरी दुनिया की नजर हमारे पर रहती है, आध्यात्मिक शांति के लिए, सांस्कृतिक खोज के लिए यहां लोग आते हैं।